महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित अग्नि पुराण के अध्याय 226 में और चाणक्य नीति में भी एक अत्यंत गहरी बात कही गई है। ऋण शेषम च अग्नि शेषम शत्रु शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात शेष ऋण, शेष अग्नि, शेष शत्रु, ये तीनों बार बार बढ़ जाते हैं। इन्हें कभी शेष मत छोड़ो, इन तीनों का पूरी तरह से खात्मा करो। कहते हैं शिकारी वही जो एक तीर से दो शिकार करे। ये बात धनु राशि से बेहतर भला कौन जानता होगा। धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए। 19 अप्रैल 2026 से शुक्र जो आपके षष्ठेश भी हैं और लाभेश भी अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आपके छठे भाव में। अब छठा भाव ऋण का है, रोग का है, शत्रु का है, और यही तीन शत्रु जिनके बारे में आचार्य चाणक्य चेतावनी दे रहे हैं। और अब शुक्र भी स्वग्रही होकर उसी भाव में बैठकर सबका हिसाब करेंगे। जी हाँ, 25 दिनों का ये विशेष समय यानी 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक यहां आप ऋण, रोग और शत्रु इन तीनों को पूरी तरह परास्त कर सकते हैं। और साथ ही क्योंकि शुक्र लाभेश भी हैं, तो इसी दौरान आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और समस्त कार्यों में सफलता, सभी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। क्योंकि लाभेश होकर शुक्र षष्ठ भाव यानी अन्य धन त्रिकोण भाव में बैठे हैं, वो भी अपनी स्वराशि में। तो यानी एक तीर से दो शिकार, इधर जेब में माल और उधर शत्रु भी हलाल। कब किस दिन क्या करना होगा, क्या क्या होगा, एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। अतः इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले यह प्रश्न मेरे पास बार बार आता है कि राशिफल गोचरफल किससे देखें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप ये राशिफल गोचरफल अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन राशि आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। चंद्र राशि आपकी मनोदशा है, उन रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करना है ये चंद्र राशि बताती है। तो मान लीजिए अगर आपका लगन धनु है और आपकी राशि कोई अन्य राशि है, या आपकी राशि धनु है लेकिन लगन कोई अन्य है, तो फिर आपको मेरे दो वीडियो देखने होंगे। एक धनु लगन ये वाला धनु राशि वाला जो मैं आज बना रहा हूं, और एक अन्य वीडियो जिसका भी अन्य लगन और राशि है। तो अब समझते हैं कि धनु राशि के लिए शुक्र जो है वो कौन है। तो धनु राशि के लिए शुक्र दो भावों के स्वामी है। पहला छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु और नौकरी। छठा भाव प्रतिस्पर्धा का है, छठा भाव कोर्ट कचहरी का है, किराएदार का है, सेवक का है। और दूसरा एकादश भाव, एकादश भाव है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, मित्र वर्ग, बड़े भाई बंधु। अब यही शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात छठे भाव में और अपने घर में। तो ज्योतिष का एक अत्यंत शक्तिशाली सिद्धांत है कि छठा भाव जो है ये धन त्रिकोण का ही अंग है। दूसरा, छठा और 10वां भाव, और एकादश भाव भी लाभ का स्थान माना गया है, लाभेश है। तो लाभेश जब स्वयं छठे भाव में धन त्रिकोण में बैठेगा स्वग्रही होकर, तो ये डबल दोहरा धन योग बनाता है। और इस स्थिति में हमें क्या क्या मिलेगा, यानी छठे भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे तो क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ऋण मुक्ति, यानी कोई पुराना ऋण है, कोई लोन है, वो आपका चुकता होगा या माफ हो जाएगा। रोग मुक्ति यानी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। शत्रु पर विजय यानी विरोधी शांत रहेंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी जीत होगी। नई नौकरी, अगर आप बेरोजगार हैं तो नई नौकरी मिल सकती है। और जिनके पास ऑलरेडी नौकरी है लेकिन अस्थायी नौकरी है, उन्हें पक्की नौकरी मिल सकती है। वेतन में वृद्धि हो सकती है, नौकरी में तरक्की हो सकती है। आपको किसी बैंक द्वारा आपका ऋण जो है वो स्वीकृत हो सकता है। कोर्ट कचहरी के अलावा प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिताओं में आपको या परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, इंटरव्यूज में सफलता मिल सकती है, और आपको किराएदार भी मिल सकता है। तो शुक्र जो है छठे भाव में कई तरह से आपको फल देने वाले हैं। लेकिन शुक्र
वृषभ राशि में जब गोचर कर रहे होंगे तो 3 अलग अलग नक्षत्रों से भी गोचर करेंगे। यानी हमने नक्षत्रों के हिसाब से भी आज के इस गोचर फल को 3 खंडों में बांटा है। यानी शुक्र अब आपको किस नक्षत्र से कैसा फल देंगे वो भी आप नोट करिए। तो सबसे पहले 19 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक शुक्र जो है कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब इस गोचर में सूर्य जो हैं वो आपके धनु राशि से नवम भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्य के स्वामी हैं। और इस दौरान आपको अपने करियर में किस्मत का जबरदस्त साथ मिलेगा। नौकरी के लिए की गई कोशिशें कामयाब होंगी। आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपकी बातों को सुनेंगे, मानेंगे। अगर आपका काम विदेशी या विदेशी क्लाइंट से जुड़ा है तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। भाग्य आपके साथ रहेगा, इसलिए बड़े फैसले लेने से न घबराएं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें अच्छी तरक्की मिलेगी, उसमें आप शिखर पर रहेंगे। उच्च शिक्षा का निर्णय यानी विदेश में जाकर पढ़ने का निर्णय भी आपका सफल होगा। विदेश जाकर भाग्य के द्वार खुलेंगे आपके लिए। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से फुल सपोर्ट मिलता रहेगा, सहायता मिलेगी उनकी तरफ से। कोई पुराना ऋण है तो उसे चुकाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कोर्ट कचहरी मामलों में भी सफलता आपके पक्ष में रहेगी। विदेश में नौकरी करने के अवसर प्राप्त होंगे और विदेश जाने के लिए आपका वीजा वो भी अप्लाई कर रहे हैं या लोन अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी पास हो जाएगा। जॉब इंटरव्यूज में भी भाग्य आपका साथ देगा। इसके अलावा मेडिकल फील्ड, लॉ, फाइनेंस में जो लोग जुड़े हैं या इन क्षेत्र में जो लोग प्रोफेशनल हैं उनको भी किसी बड़ी कंपनी से अचानक बड़ा फायदा या किसी बड़े क्लाइंट से बड़ा फायदा मिल सकता है। अब इसके बाद दूसरा चरण स्टार्ट होगा 27 अप्रैल से, जब शुक्र जो है रोहिणी नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 27 अप्रैल से 8 मई तक शुक्र रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आपके लिए चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी है। अब अष्टम भाव जो है ये अचानक होने वाली घटनाओं का है, जैसे गुप्त धन मिलना, बीमा धन मिलना, विरासत से मिलना। ये अचानक लाभ और अचानक हानि दोनों करवाता है। तो इस दौरान कोई अचानक बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है, कोई पुरानी पॉलिसी का पैसा मिल सकता है, कहीं आपका कोई निवेश था जो आप भूल गए थे वहां से फायदा हो सकता है। और क्योंकि ये अचानक हानि भी करवाता है, अष्टम भाव अचानक हानि का भी है, और क्योंकि शुक्र भी छठे भाव में है तो दो स्थान इकट्ठे मिल भी रहे हैं, तो यहाँ आपको सावधान भी रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही फल है, कुछ चीजें यहाँ आपको सतर्कता भी बरतनी है। जैसे आपको किसी से धोखा मिल सकता है, कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, साजिश रच सकता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है। और खासकर व्यापार में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े साइन मत करिएगा, किसी से भी जबानी लेन देन मत करिएगा, जो भी करना हो लिखा पढ़ी करिएगा। इसके अलावा आपके पीठ पीछे आपके जो ऑफिस में जो कलीग्स हैं वो आपकी पीठ पीछे आपको आपकी बुराइयां कर सकते हैं, या बॉस के साथ कोई ना कोई खिचड़ी पक सकती है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान, और स्वास्थ्य पर, जी हाँ, अष्टम भाव के मामले में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अचानक कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। रक्त संबंधी जांच करवाएं या अपना शुगर वगैरह चेक करें। तो इस तरह के छोटे मोटे चेक करते हुए स्वयं को सतर्क रखें। यानी ये समय लाभ भी मिलेगा लेकिन आंखें भी खुली रखनी है। इसके बाद आएगा तीसरा चरण 8 मई से लेकर आगे। वैसे तो 14 मई को शुक्र का नक्षत्र, शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन 25 मई तक शुक्र जो है मृगशिर नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। तो मोटा मोटी तौर पर देखें तो 8 मई से 25 मई तक, क्योंकि शुक्र मंगल के नक्षत्र है, और मंगल कौन है? मंगल आपके पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी। पंचम भाव है बुद्धि, विद्या, संतान का, क्रिएटिविटी का, और 12वां भाव किसका है? खर्चों का, निवेश का, विदेश का। तो ये बुद्धि और निवेश का चरण है। तो इस दौरान आप अपनी बुद्धि और एनर्जी का सही इस्तेमाल करके करियर में बड़ी सफलता पा सकते हैं। ये समय स्टॉक मार्केट जैसी जगह पर सोच समझकर निवेश करने के लिए है। अंधाधुंध निवेश नहीं करना।
आपकी क्रिएटिविटी आपके काम में एक नई पहचान दिलाएगी। हालांकि मंगल के कारण, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी है, तो फिजूल खर्चे भी होंगे जिन पर कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप इन्वेस्टमेंट करिए, निवेश करिए, सट्टा मत खेलिए। और क्योंकि स्पेकुलेशन, सट्टे से आपको हानि हो सकती है, तो विदेश संबंधी कार्य वो आपके पूरे होंगे। विदेश में अगर आपका कोई क्लाइंट है, कोई व्यापार चलता है, तो वहां से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। संतान संबंधी उनके शिक्षा और विवाह को लेकर के कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो ये जो चरण होगा आखिरी, ये भी आपके लिए काफी अच्छा, लेकिन सोच समझकर निवेश करने वाला होगा। सोच समझकर किया गया निवेश आपको लंबे समय तक लाभ देगा। अच्छा, बहुत कमेंट्स मैं देखता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमें तो कोई अच्छे फल नहीं मिलते हैं, आप जैसा बोलते हैं वैसा फल नहीं मिलता है। देखिए, आपको अच्छे और बुरे दोनों तरह के फल बता दिए। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग सिर्फ गोचर देखते हो, अपनी कुंडली नहीं देखते। आपकी कुंडली में ग्रह कहां बैठा है, शुक्र कमजोर है नहीं है, कौन सी दशा चल रही है, ये सब चीजें आप नहीं देखते हो। तो आधी अधूरी जानकारी आप जब सुनते हो तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि गोचर आपको फल देता है आपकी कुंडली के हिसाब से। अभी बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि जब सारा कुछ कुंडली है तो फिर ये आप गोचर क्यों बना रहे हो। अरे भाई, सबकी कुंडली थोड़ी ना बोल सकता हूं मैं। मतलब ये जो वीडियो है ये तो जनरल गोचर पे ही बनेगा ना, आपकी कुंडली पर कैसे बन जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो निजी परामर्श ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है। और अगर आप निजी परामर्श नहीं भी लेना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप मत लीजिए। लेकिन आप इस वीडियो में अब जो मैं आगे उपाय बताने वाला हूं वो उपाय जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इन उपायों से निश्चित तौर पर आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपको कोई भी। तो चलिए अब उपायों पर नजर डालते हैं। तो इस गोचर के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने शुक्रवार के दिन खासकर सफेद या क्रीम रंग के कपड़े जरूर पहना करें। ये आपके शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा धन और समृद्धि के लिए हर शुक्रवार को गौ माता को आटे की लोई में थोड़ी चीनी या गुड़ रखकर जरूर खिलाएं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। कर्ज से मुक्ति के लिए किसी भी शुक्रवार को 7 सफेद खुशबू वाले फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, और इससे भी कर्जों से मुक्ति मिलती है और आपके धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, यानी धन आने के रास्ते बनेंगे। शत्रुओं पर जीत के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट है, देखिए शुक्र आपके शांत ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह, पोलाइट है शुक्र। तो गुस्से की बजाय हर चीज को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि शत्रु भी आपके वश में रहेगा। और रोजाना सुबह उठकर शुक्र के बीज मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। ओम शुम शुक्राय नमः। कम से कम 1 माला जाप करने से शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी और आपको फायदा पहुंचाएगी। तो धनु राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये 25 दिन आपके लिए पेंडिंग मामलों को समाप्त करने के दिन है। और आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा है कि ऋण, अग्नि और शत्रु, इन्हें कभी भी अधूरा मत छोड़ो, पूरी तरह से इनका खात्मा करो, समाप्त करो। और प्रकृति आपको 25 दिन दे रही है जहां आप अपने जीवन के कई पेंडिंग मामले समाप्त कर सकते हैं। पुराना ऋण चुका सकते हैं, पुरानी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, विरोधियों से छुटकारा मिल सकता है। तो पुराने पेंडिंग कार्यों को निपटाने के लिए सही निर्णय लीजिए। और धनु राशि वाले जो धनुर्धर हैं, और धनुर्धर का क्या काम है? निशाना लगाना। तो उठाओ धनुष और करो एक तीर से 2 शिकार। इन 25 दिनों में हर पुराने बोझ को समाप्त कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।